साल का सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें एक घरेलू महिला पर 2 करोड़ का घोटाला करने का आरोप है। केस की पहली सुनवाई हुई। साल के सबसे बड़े फ्रॉड की अगली सुनवाई होगी सिर्फ 2 हफ्ते बाद। आपको फिर से दिखाना चाहेंगे उस महिला की तस्वीर जिसने न जाने कितने लोगों के साथ धोखा किया है। अब देखना यह है कि इस धोखे की सजा कोर्ट देती है या गुस्से से भरी जनता। हेलो रूपा। संजय 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 तुम कहाँ हो? तुमने देखा ये तो टीवी पे। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रूपा का एक बिजनेस था और वो इसमें बेहद सफल और खुश थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग रूपा से इतनी नफरत करने लगे और उसके घर में पत्थर फेंकने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूपा पर 2 करोड़ रुपए के घोटाले का संगीन आरोप लगा और वो लोगों का शिकार बन गई। रूपा ने आखिर ऐसा क्या किया था कि लोगों के साथ साथ मीडिया भी उसके पीछे पड़ गई। क्या रूपा ने सचमुच ये घोटाला किया था या फिर वो निर्दोष थी? आइए तलाशते हैं इन सारे सवालों के जवाब। रूपा, रूपा, अरे जल्दी करो यार, देर हो रही है। बस हो गया 2 मिनट। हाँ हाँ बस निकल रहे हैं। हाँ तुम रेडी रहो, ठीक है? ओके। रूपा आ गई। सॉरी सॉरी, बहुत देरी हो गई ना। चलिए। मैडम, अब सॉरी। पता है मुझे लगता है अगर मैं नहीं होता ना तो आप हर रोज कुछ ना कुछ भूल जाते। वैसे मैडम, आप मुझे अपना सेक्रेटरी क्यों नहीं रख लेते? नहीं, उससे क्या होगा कि इस गरीब की थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी और 24 घंटे अपनी बीवी के साथ रहने का मौका मिलेगा। ना बाबा ना, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। पता चला कि वकील साहब कोई मुझ पे केस बना दे। चले? चलो 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 चलो। आज ऑफिस में ज्यादा मीटिंग्स हैं? हाँ थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा। वैसे तुम्हारा क्या आज का? एज यूजुअल। ये देखो बेचारी दीपक कब से वेट कर रही है। हेलो। हेलो मैम। हाय। सॉरी। नो प्रॉब्लम। चलो अब। हाँ चलिए, बहुत देर होगी, मैं निकलती हूँ। ओके बाय बाय। टिफिन मैम। हाँ आपका टिफिन अरे लीजिए मैम। दीपा, थैंक यू सो मच। तुम दोनों मेरी लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ओके ओके, बाय बाय बाय। चलो शाम को मिलते हैं। बाय। चले? चलिए। लाइए इसे। क्या? आज आपके क्लाइंट्स नंबर्स को देखते हुए आपके पतिदेव ने एक फैसला किया है कि आज आप आराम करें और आपके पतिदेव आपके लिए कुछ बनाएं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन क्या पतिदेव ने चाय के अलावा आज तक कुछ बनाया है? मैडम, वकीलों, केस जीतने के सारे हथियार साथ में रखता हूं। वैसे क्या खाना चाहेंगे आप? कितनी डिशेज हैं इसमें? ये लीजिए, आप सब लोगों की पहली कमाई, आप लोगों के दुगने पैसे। मैंने आप लोगों से कहा था ना, 45 दिनों में इससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको कोई नहीं देगा। बेटा,
रिटायर होने के बाद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी कमाई होगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे बेटा। हेलो। हेलो। कितना काम करती हो यार, कुछ काम भाई मुझसे भी करवा लो। क्लाइंट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ में चेक्स भी हैं। अकाउंट चेक किया था? खुद ही देख लो। ओके। 1 करोड़ प्लस। इतने सारे पैसे और ये फाइलों का भंडार, मुझे लगता है हमें अपना ऑफिस जल्दी चेंज करना पड़ेगा। और वैसे ही मैडम, मुझे लगता नहीं है कि आपकी अब ये रफ्तार रुकने वाली है। पता है रूपा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इतने कम समय में इस बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू। हेलो, क्या मिस्टर राउत, ऐसे कैसे हो सकता है? चेक कैसे बाउंस हो सकता है? मेरे अकाउंट में काफी पैसे हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक बार फिर से अपने बैंक वाले के साथ चेक कीजिए प्लीज। हेलो, क्या? नहीं, ये सब झूठ है। मैं अभी अपने बैंक मैनेजर से बात करती हूँ। हेलो मैनेजर साहब, मैं रूपा बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे काफी क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके चेक बाउंस हो रहे हैं। मैम, बैंक की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। क्या? मैनेजर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, जरूर आपसे कोई गलत फहमी हुई, आप एक बार फिर से चेक कीजिए। हाँ मैम, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं क्योंकि आपके अकाउंट से 2-3 ट्रांजैक्शन हुए थे ट्रांजैक्शन? और अब आपका अकाउंट नील है। हेलो संजय, मैं रूपा बोल रही हूँ। सॉरी मैम, सर अभी मीटिंग में है, वो अपना फोन बाहर भूल गए हैं। क्या करूँ? संजय, मैम प्लीज आप पानी पी लीजिए। आप इतनी परेशान क्यों हैं मैम? क्या हुआ बताइए, क्या बात है? दीपा, सर की मीटिंग कब खत्म होगी? मुझे उनसे बात करनी है अभी इसी वक्त। सर की मीटिंग खत्म ही होने वाली होगी मैम, वो बस आते ही होंगे। पता नहीं अब क्या होगा। सच्चे पता नहीं कैसे एक दिन में पैसे कहाँ चले गए। बैंक मैनेजर मुझसे कह रहा है कि अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है। अब अगर लोग मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? कहाँ से लाकर दूंगी उन्हें पैसे? मैं रूपा, शांत हो जाओ। देखो, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम ये पानी पियो। कुछ ना कुछ तो बहुत गलत हुआ है। रूपा, ये कैसे हो सकता है? हमारे सारे पैसे डूब गए। डूब गए का क्या मतलब है? रूपा, शेयर मार्केट गिरने की वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ। हमारे सारे पैसे चले गए। प्लीज, तुम ऐसी बातें ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? वो मुझसे पैसे मांगेंगे, मैं उन्हें कहाँ से ला कर दूंगी? शांत हो जाओ। ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। हम कुछ भी करके सबके पैसे वापस करेंगे। रूपा, प्लीज अपना ख्याल रखो। शांत हो जाओ तुम। रूपा का खुद का बिजनेस था और वो पूरा दिन उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में पूरी ईमानदारी से लगी रहती थी। उसकी ये मेहनत रंग भी ला रही थी और उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पे था। उसकी इस तरक्की से ना सिर्फ रूपा को खुद पर बल्कि उसके पति संजय को भी उस पर बेहद गर्व था। लेकिन अचानक उन्हें बिजनेस में करोड़ों का घाटा हुआ और रूपा और संजय की खुशहाल जिंदगी में जैसे ग्रहण लग गया। कब मिलेंगे हमारे पैसे? तुम लोगों ने कहा था कि कल हमारे पैसे मिल जाएंगे। कहाँ है हमारे पैसे? अरे कहीं तुम हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे? देखिए, मुझे दो हफ्ते की मोहलत दीजिए। मैं अब सबके पैसे लौटा दूंगी।
मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। जितना लिया है उतना ही दे दो। वो पैसे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। हमारे पैसे निकालो, हम कुछ नहीं जानते। अंकल जी मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मुझे सिर्फ 2 हफ्ते का मौका दीजिए, मैं आप सबके पैसे लौटा दूंगी। अरे भाग के जाएंगे कहाँ? अगर 2 हफ्ते में पैसे नहीं दिए ना, फिर देखना पुलिस क्या हाल करेगी इनका। कब मिलेंगे हमारे पैसे? अरे कहीं तुम हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे? वो पैसे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। लो, खाना खा लो। नहीं है मुझे। रूपा, मैंने कहा ना टेंशन मत लो, प्लीज खाना खा। नहीं खाया जाएगा मुझसे। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ऐसी बात नहीं है। रूपा, हमने ईमानदारी से बिजनेस किया है और अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और फिर मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज खाना खा लो। लो। गुड। अरे संजय ऑफिस के बाहर सबने मुझे घेरी। रूपा मेरी बात सुनो, जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर जाओ। तुम घर पहुंचो, मैं पहुंच रहा हूं। अरे वो देखो भाग रही है तो, अरे छुप के भाग रही है। बहुत दर्द हो रहा है, तुम आराम करो और कुछ दिन तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें मैं संभाल लूंगा और मैं पैसों का इंतजाम भी कर रहा हूं। जितना जल्दी हो सके सबके मुंह पर पैसे मार देंगे, उसके बाद सभी लोग शांत हो जाएंगे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। हेलो संजय तुम कहाँ? संजय बाहर पुलिस आई है। रूपा, डोंट पैनिक, तुम उनसे मिलो और उनसे बात करो। और सुनो, जो कुछ भी हुआ है सच सच बताना, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। रूपा भी है? जी हाँ। आप पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है। आपको इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मैम प्लीज मेरे हस्बैंड को आने दीजिए प्लीज। देखिए वकील साहब, मैं आपकी बात बराबर सुन रहा हूं, लेकिन आपकी पत्नी के खिलाफ 100 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स हैं और ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये कोई 1000-2000 की बात नहीं है, करीब 2 करोड़ की धांधली का मामला है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कॉन्ट्रैक्ट में सारे क्लॉजेस साफ साफ लिखे हुए हैं। अगर मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो इसमें फिर रुपए क्या फॉल्ट है? और फिर जिन्होंने भी पैसे लगाए थे उन्होंने सारे पेपर्स अच्छी तरह पढ़ के ही साइन किए थे। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ वकील साहब, लेकिन जब आपकी पत्नी के खिलाफ इतने कंप्लेंट्स है तो इनके अगेंस्ट केस तो बनता ही है। फिलहाल के लिए मैं इनका बेल एक्सेप्ट कर ले रहा हूं, लेकिन कोर्ट से जब भी बुलावा आएगा तो आपको हाजिरी लगानी होगी। और हाँ, जब तक ये केस चालू है आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। आप यहाँ साइन कर दीजिए।
हेलो, हम कह देते हैं हम अपने पैसे वापस लेके रहेंगे। साल का सबसे बड़ा घोटाला, जिसमें एक घरेलू महिला पर 2 करोड़ का घोटाला करने का आरोप है। केस की पहली सुनवाई हुई। साल के सबसे बड़े फ्रॉड की अगली सुनवाई होगी सिर्फ 2 हफ्ते बाद। आपको फिर से दिखाना चाहेंगे उस महिला की तस्वीर जिसने न जाने कितने लोगों के साथ धोखा किया है। अब देखना यह है कि इस धोखे की सजा कोर्ट देती है या गुस्से से भरी जनता। हेलो रूपा। संजय, संजय तुम कहाँ हो? तुमने देखा ये तो टीवी पर क्या दिखा रहा है? संजय तुम कहाँ पर हो? प्लीज संजय, संजय तुम बात सुनिए। संजय, संजय प्लीज घर आ जाओ। मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ठीक है। कौन है? कौन है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? कौन है? कौन है? पुलिस, पुलिस। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। मैं रूपा बोल रही हूँ। रूपा, रूपा, रूपा। क्या हुआ संजय? रघु, तुमने रूपा को कहीं जाते हुए देखा? घर ही होनी चाहिए। दरवाजा नहीं खोल रही, फोन भी नहीं उठा रही। रूपा! लगता है तोड़ना पड़ेगा। रूपा! 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 पुलिस को फोन कीजिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी वाइफ को ढूंढिए। पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी वो। प्लीज हेल्प मी। आप फिक्र मत कीजिए वकील साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी वाइफ को ढूंढने। तो अभी हम चलते हैं। रघुवीर, सर, आप ऑफिस नहीं आए ना? इसलिए सोचा ऑफिस के पेपर्स मैं यहीं आके साइन करवा लूं। सर, ये सर,
वकील साहब ये बॉडी कोर्ट से हमें कुछ चीजें मिली हैं। सर ये रूपा की, ये जरूर उन्हीं क्लाइंट्स में से किसी की हरकत होगी। सर आप जानते हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? देखिए वकील साहब, कंप्लेंट्स हजारों लोगों की थी। अब उनमें असली खूनी को पकड़ना अगर मुश्किल नहीं तो इतना आसान भी नहीं है। पर आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द असली मुजरिम हमारी गिरफ्त में होगा। सर जो भी करना है जल्दी कीजिए। क्योंकि केस सिर्फ और सिर्फ रूपा के अगेंस्ट था और कंपनी की मालकिन भी वही थी, तो उनकी मौत के बाद किसी और पर केस नहीं बनता सर। और सर कंपनी के पेपर्स मैंने खुद चेक किए थे, रूपा ने किसी और को नॉमिनी भी नहीं बनाया था सर। क्योंकि रूपा की डेथ हो चुकी है इसलिए ये केस यही बंद हो जाता है और पुलिस को रूपा मर्डर केस की तहकीकात का आदेश दिया जाता है एंड द कोर्ट इज एडजर्न्ड। संजय बेटा, रूपा की याद में कब तक आंसू बहाते रहोगे? जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले नहीं कटती। माँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वैसे भी कौन करेगा मुझसे शादी? कोई क्यों नहीं करेगा बेटा? इसमें तुम्हारी गलती क्या है? संजय बेटा, जो ये सब अपनी आंखों से देख चुकी है वो करेगी तुझसे शादी। हाँ बेटा। सर, आपका जूस। दीपा मुझे बहुत काम है, बाद में पी लूंगा, इसको रख दो और जाओ। चली जाऊंगी सर, लेकिन आपके जूस का ग्लास खत्म होने के बाद। ओके ठीक है, मैं जूस पी लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम मुझे अगले 2 घंटे तक डिस्टर्ब नहीं करोगी, मुझे मेरा काम करने दोगी। ओके ओके सर। रूपा को गुजरे काफी अरसा हो चुका था। अब संजय की जिंदगी भी काफी नॉर्मल लग रही थी। इस सब के दौरान उसकी सेक्रेटरी दीपा ने उसका काफी साथ दिया था और दीपा संजय के काफी करीब आ चुकी थी। दीपा, माँ चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, पर मेरे लिए रूपा को भूल पाना आसान नहीं है। एक तुम ही हो जो मुझे अच्छी तरह से समझती हो। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या तुम... संजय के लिए शादी के प्रस्ताव को दीपा ने स्वीकार कर लिया। संजय और दीपा शादी के बाद काफी खुश थे। बीती बातों को भूलकर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कहाँ जा रही है मैडम? इतनी जल्दी भूल गए मुझे? अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? और ये चाबी कहाँ लेकर जा रही है? देखो वॉचमैन, मैं जानती हूँ ये चाबी 605 की है और वहाँ पर एडवोकेट संजय रहते हैं। आप उनकी टेंशन मत लो, मैं उनसे बात कर लूँ, ठीक है? पर मैडम आप हैं कौन? और मैडम देखिए, आप ऐसे नहीं जा सकती। अरे मैडम रुकिए। संजय, देखो संजय, मैं आ गई। संजय, कैसे हो तुम? भाई कौन? मैं संजय। तुम्हें क्या हुआ? इतना हल्ला क्यों हो रहा है? यार ये औरत पता नहीं कौन है, जबरदस्ती मेरे घर में घुस रही है। संजय, तुम क्या बोल रहे हो? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं संजय की पत्नी हूँ, रूपा। मेरी पत्नी? मेरी पत्नी ये है।
संजय तुम क्या बोल रहे हो? देखिए आप कौन है, यहाँ क्यों आए मुझे नहीं पता। आपकी शक्ल थोड़ी बहुत मेरी रूपा से मिलती है, लेकिन मेरी रूपा को मरे हुए 9 महीने हो चुके हैं। आप जो भी है ना, जाइए यहाँ से। एक सेकेंड, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? अब मुझे समझ में आया कि मेरे साथ जो कुछ भी है वो सब तुमने किया था। लेकिन वकील साहब, मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर आप यहाँ से नहीं जा सकते। सच यही है कि मैं आपकी पत्नी और मैं रूपा हूँ, समझे? सिक्योरिटी। जी सर। ले जाओ यहाँ से और दोबारा आने मत देना। जी सर। संजय तुम ऐसा करोगे मेरे साथ? एक सेकेंड, संजय, संजय याद रखना तुमने मेरे साथ जो भी किया है मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। संजय तुम। आखिर कौन थी ये औरत जो संजय की बीवी रूपा होने का दावा कर रही थी? अगर ये रूपा ही थी तो वो इतने महीनों से कहाँ थी और उसने अपना हुलिया क्यों बदला हुआ था? अगर ये औरत सच में रूपा ही थी तो फिर वो औरत कौन थी जिसका अंतिम संस्कार खुद संजय ने अपने हाथों से किया था? ये सारे सवाल किसी अनसुलझी पहेली की तरह अचानक खड़े हो गए थे। सब प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपने मुझे पहचाना? मैं रूपा, एडवोकेट संजय की पत्नी। एडवोकेट संजय की पत्नी रूपा? वकील साहब, ये बॉडी पर से हमें कुछ चीजें मिली हैं। सर ये रूपा की रूपा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मैंने खुद रूपा की डेड बॉडी देखी है। सर मुझे नहीं पता आपने किसकी बॉडी देखी, क्या देखी है। सच ये है कि मैं रूपा और मैं आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ, ये देखिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप पहले बैठिए। अब आप डिटेल में बताइए मुझे कि एक्चुअली आप कहना क्या चाहती हैं? जब मैं घर में एकदम अकेली थी, संजय भी घर पर नहीं थे। गुस्साई भीड़ ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई क्यों? मैं संजय। अरे शांत हो जाओ। मैं पैसों का इंतजाम करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम कुछ महीनों के लिए शहर छोड़कर चली जाओ। क्या? नहीं संजय, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक काम करते, हम दोनों कहीं चले चलते। रूपा, ताकि लोगों के लगाए गए इल्जाम सच हो जाए। पर मैं जाऊंगी कहाँ? मैंने औरंगाबाद में एक जगह देखी है, तुम वहां बिल्कुल सेफ रहोगी। लेकिन संजय, एक अनजान शहर में मैं अकेली रहूंगी कैसे? मैं रूपा, अगर हमें जिंदगी भर एक साथ रहना है सुकून से तो कुछ महीनों की दूरी में बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और तुम ये मंगलसूत्र और ये गहने यही छोड़ के जाना। मैं नहीं चाहता कि किसी को तुम पर शक हो और तुम इन गहनों की वजह से किसी मुसीबत में फंसो। तो अब आप ये कह रही हैं कि आपके पति संजय ने आपको औरंगाबाद भेज दिया था, तो फिर अब आप वापस क्यों आ गए? और अभी आपके पति आपको पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? संजय नहीं चाहते थे कि मैं 6 महीने तक उनसे किसी भी तरह का कांटेक्ट रखूं। लेकिन जब 6 महीने बीत गए और अगले 3 महीने तक उनका कोई अता पता नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी वजह से वो कोई प्रॉब्लम में ना आ गए। तब मैंने तय किया कि मैं यहाँ आकर उनसे मिलूंगी। जैसे मैं यहाँ आई, मैंने देखा कि उन्होंने अपनी सेक्रेटरी दीपा से शादी कर दी और मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद की जरूरत किसे है ये अभी पता चल रहा है। हेलो, आइए वकील साहब, इनसे मिलिए। इन्हें आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखानी है। इनका कहना है कि ये आपकी पत्नी, मरी हुई पत्नी रूपा है। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठ बोल रही। उस दिन मेरी वाइफ रूपा के फोन आने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो वो वहां नहीं थी। घर का सामान भी बिखरा पड़ा था, जैसे कुछ हुआ हो। और उसके कुछ दिन बाद रूपा की डेड बॉडी भी मिली थी और ये लड़की मेरे घर भी आई थी, इसलिए मैं ये सबूत भी लाया हूँ। सर्टिफिकेट ये क्या है? और इंस्पेक्टर साहब, आप थे वहां पे, आपने मेरी पत्नी की शिनाख्त की। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट, आपके पास अपनी सच्चाई का सबूत है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो कुछ भी था, मेरे गहने, मेरा सब कुछ इन्होंने ले लिया। नहीं है मेरे पास। बहुत हो चुका, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले ही बहुत भुगत चुका हूं, प्लीज से बोलिए मुझे बख्श दे, प्लीज। संजय, मुझे बहुत डर लग रहा है।
ये औरत ये सब क्यों कर रही है? आखिर चाहती क्या है वो हमसे? मुझे बहुत डर लग रहा है संजय। दीपा, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? हाँ, इंस्पेक्टर साहब है ना, वो सब संभाल लेंगे। इस घर में तो क्या, वो इस शहर में भी नजर नहीं आएगी। रिलैक्स। आप लोग भी उसकी बातों में आकर, आप लोग नहीं जानते वो एक नंबर का झूठा है। मैं सच कह रही हूँ, आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? बंद कर बकबक करना। एक तो शरीफ लोगों को बदनाम करती है, हाँ, ऊपर से ड्रामा कर रही है। मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं रूपा। आखिर कौन सच कह रहा था, संजय या रूपा? 24 घंटों से भी ज्यादा हो चुके थे और रूपा और संजय खुद को सच्चा बता रहे थे। पुलिस और भी उलझती जा रही थी, लेकिन सारे सबूत खुद को रूपा बताने वाली इस औरत के खिलाफ थे। संजय के पास मौजूद सारे सबूत इस औरत को झूठा साबित कर रहे थे। इस उलझते केस ने अगले ही दिन एक नया मोड़ ले लिया और रूपा होने का दावा करने वाली ये औरत आखिर पुलिस के सामने टूट ही गई। सर, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं रूपा नहीं हूँ। मुझे इनकी बीवी के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि ब्लैकमेल करके थोड़े से पैसे कमा लूंगी, लेकिन मुझे पैसे की इतनी भी लालच नहीं है कि मुझे जेल की हवा खानी पड़े। लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो, अगर तुम वाकई अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो तो मैं खुद वकील साहब से कहूंगा कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। लेकिन हाँ, अगर इसके बाद गलती से भी तुम उनकी फैमिली के आसपास भी दिखी तो तुम्हारी सारी जिंदगी इन जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। थैंक यू। इस औरत ने पुलिस के सामने अपनी गलती मान ली थी और पुलिस ने उसे वार्निंग देकर जाने दिया, पर अब भी वो संजय के पीछे पड़ी हुई थी और उसका पीछा कर रही थी। सबको लगा कि बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसे में उसकी ये हरकत बेहद उलझाने वाली थी। कुछ तो था जो अब भी इस केस को अंधेरे में रखे हुए था। रूपा, I'm so sorry. अंदर आओ। I'm sorry रूपा, वो तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अगर पुलिस को पता चल जाता कि तुम जिंदा हो और मैंने ये सब तुमसे झूठ बोला है तो तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी अंदर कर देते। बस इसलिए। चलो मान लिया कि तुमने जो कुछ भी किया मुझे बचाने के लिए किया, लेकिन फिर ये दीपा के साथ शादी? वो बस एक दिखावा है रूपा। तुम्हें पता नहीं है, राठौर को तुम्हारी गुमशुदगी पर कहीं ना कहीं शक हो गया था। मुझे दीपा से सिर्फ इसलिए शादी करनी पड़ी ताकि उसे यकीन हो जाए कि तुम मर चुकी हो। तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम पर शक करने लगी। अब वेरी वेरी सॉरी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने सब लोगों के पैसे दे दिए? वो मैंने ज्यादातर लोगों के पैसे वापस कर दिए, कुछ लोगों को देना भी बाकी है। सबको पैसे वापस कर देंगे रूपा, उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। और वैसे भी मुझे तुमसे मिलने आना था, एक जरूरी काम भी था मुझे तुमसे। हाँ बोलो ना। तुम्हारी एक दूर की रिश्तेदार ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दी है रूपा। हम वो प्रॉपर्टी बेच के अपना सारा कर्ज उतार देंगे।
सबके पैसे वापस कर देंगे। तो मुझे बताओ करना क्या है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कुछ नहीं, बस तुम्हें इस पेपर पे साइन करना है। एक सेकेंड, मैं भी आई। क्या हो रहा है? मिस्टर संजय शर्मा, तुम्हारा खेल खत्म। रमजान, ये सब क्या है? बहुत हो गया नाटक। पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे तुम पर शक था, और रूपा के वापस आने से ये शक और भी गहरा हो गया। फिर भी असलियत जाने के लिए मैंने एक गेम रचा और तुम उस गेम में फंस गए। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हथियाने की फिराक में तुम थे, ये एक्चुअली हमारे भेजे हुए नकली पेपर्स। अब तुम्हारा सारा काला चिट्ठा मैं ही खोलूं या तुम भी कुछ पाकोगे? हाँ, ये पूरा मास्टर प्लान मेरा ही था। मुझे पैसे कमाने थे, जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा। मुझे पता था कि रूपा की कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। ये लीजिए, आपका टिफिन रेडी है। और मेरे दिमाग में ये बात पहले से बैठी थी कि रूपा कोई भी ऐसा बिजनेस आराम से संभाल सकती है जहाँ पे क्लाइंट्स को पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तुमने कभी अपने बारे में सोचा है कुछ करने का? नहीं मैडम, मुझे लगता है ना आप बहुत बड़ी मैनेजर बन सकती है। मैनेजर? तो हूं ना मैं मैनेजर। रूपा, तुम मजाक में ले रही हो ना? मैं चाहता हूँ तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। लेकिन मैं... रूपा पहले मान नहीं रही थी, पर उसे यकीन था कि मैं हर मोड़ पर उसके साथ रहूंगा। ये है आपके ऑफिस की चाबी। रूपा के मुझ पर जरूरत से ज्यादा भरोसे ने मेरे लिए सारी चीजें आसान कर दी। मैंने उसे क्लाइंट्स को कन्विंस करने का काम दिया और खुद अकाउंट संभालने लगा। बिजनेस मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बढ़ रहा था। अब मैं उस दिन का इंतजार करने लगा जिस दिन अकाउंट्स में सारे क्लाइंट्स के पैसे जमा हों। जिस दिन रूपा के अकाउंट में पैसे आए, मैंने उसी दिन सारे पैसे निकाल लिए और क्लाइंट्स के चेक्स बाउंस होना शुरू हो गए। हेलो, क्या? पर इसमें मुझे कोई खतरा नहीं था। कंपनी की ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ रूपा के नाम पर थी। खतरा था तो सिर्फ रूपा को। मेरे प्लान की पूरी सफलता तब होती जब रूपा भी मेरे रास्ते से हट जाती, और आखिर वो वक्त भी मुझे मिल ही गया। संजय तुम कहाँ? रूपा, क्या हुआ? रूपा पूरी तरह से डरी हुई। जब मैंने उसे औरंगाबाद वाला प्लान बताया तो वो तुरंत राजी हो गई। उन दोनों के निकलते ही मैं अपने काम पर लग गया। मेरा प्लान फुल प्रूफ था। किसी भी हालत में किसी की भी उंगली मुझ पर तो नहीं उठती। मैंने उस भिखारन को मारने की सोची, क्योंकि मुझे पता था उसकी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाएगा। मौका पाकर उसे रूपा के गहने, साड़ी सब कुछ पहनाया और मारकर तालाब में फेंक दिया। सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा था। सर, यहाँ पास के तालाब में लाश मिली है। 4 दिनों में बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी थी, तो गहनों कपड़ों के बेसिस पे मैंने लाश की शिनाख्त की। वकील साहब, ये बॉडी को में कुछ चीजें नहीं है। ये रूपा की। इंस्पेक्टर साहब को मुझ पर शक नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और उनके पास किसी की कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं थी। मेरा और दीपा का ये प्लान था, और फिर प्लान कामयाब होने पर हमने शादी कर ली। मैंने कहा था ना, रूपा के हमारे रास्ते से हटते ही हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हाँ संजय, पर एक पल के लिए तुम्हें सोचने लगी थी कि उम्र भर तुमसे दूर रहना पड़ेगा। जब जब उस रूपा को तुम्हारे साथ देखती थी ना, बहुत गुस्सा आता था मुझे। लेकिन उसे तो हमारी जिंदगी से जाना ही था, है ना? फिर मैंने रूपा को मारने की योजना भी बनाई, लेकिन उसको अंजाम देने के लिए मुझे सही मौका नहीं मिला। इससे पहले कि मैं रूपा को मारने के लिए एक ठोस योजना बना पाता, वो औरंगाबाद से वापस लौटा। ले चलो इसे। आखिरकार इंस्पेक्टर राठौर के प्लान से सच साबित हो ही गया। मासूम रूपा को संजय ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। इस बिजनेस में शुरुआत से लेकर अंत तक जो कुछ भी हुआ, वो सब संजय और दीपा के प्लान के मुताबिक हो रहा था। वो एक तीर से 2 शिकार कर रहे थे। पहले रूपा के नाम से लोगों के करोड़ों रुपयों को हथियाना और फिर उसे अपनी जिंदगी से अलग कर देना उनका मकसद था। इस केस में संजय और दीपा को आईपीसी की धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, धारा 420 के तहत लोगों के साथ धोखाधड़ी करने और बेईमानी से उनके रुपये रूपा के अकाउंट से ट्रांसफर करने के लिए, और धारा 195 के तहत
झूठे सबूत पेश करके कानून को गुमराह करने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ संजय को एक बेगुनाह की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भरोसा करने में और आंख बंद करके भरोसा करने में फर्क होता है। रूपा ने बिजनेस पेपर साइन करने से पहले उन्हें पढ़ना सही नहीं समझा। बैंक में आया पैसा कहाँ जाता है, ऐसी जानकारियां हासिल करना जरूरी नहीं समझा। अगर उसने जरा भी सावधानी बरती होती तो इस साजिश का शिकार होने से बच सकती थी। इसलिए सजग रहिए, सतर्क रहिए और रहिए सावधान। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।